गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। आई थिंक वो आपको समझ में आ चुका था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो बेटा मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहला लिखा हुआ है -3, -6, -2 एंड -1। मुझे इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था कि जब भी आपको 2 से ज़्यादा डिजिट्स गिवन हो मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप दो दो को एक एक बार में मल्टीप्लाई किया करो। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो, -3 इंटू -6, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, तो +18 हो जाएगा इंटू -2 इंटू -1, ठीक। अब +18 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 18 2 जा 36 और प्लस इंटू माइनस, तो आंसर आएगा -36। सिंबल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग उसे देख लेना एक बार फिर से। इंटू -1, -36 इंटू -1, माइनस और माइनस मिल करके मल्टीप्लाई होकर के प्लस आंसर दे देंगे तो प्लस हो जाएगा। 36 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 36। तो इस तरीके से बेटा आप लोग दो दो को एक साथ में मल्टीप्लाई किया करो, हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3। आप लोगों को याद हो तो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें मैंने क्या बताया था? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये वाला b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? a इंटू बी, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस a इंटू सी, a इंटू बी और a इंटू सी आ जाएगा। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ही है। देखो, ये a है, ये b है, ये c है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -3 है। तो क्या हो रहा है? 18 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर 18 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू -3। तो हमें ये चेक करना है क्या ये सब सही है कि नहीं है। तो मैं इसको LHS मान लेता हूँ और इसको RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। मैं दोनों तरफ की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखूंगा कि क्या दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ। आप लोगों को पता होगा ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इंटू ब्रैकेट, ये जो प्लस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो 7 -3 हो जाएगा ब्रैकेट में, ओके। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 -3 क्या होता है? 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब 18 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा? 18 4 जा 72, तो ये 72 हो जाएगा। LHS की वैल्यू हमारी आ गई 72। अब RHS को देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 18 इंटू 7 प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 18 इंटू -3। तो दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। 18 इंटू 7 कितना होगा? 18 इंटू 7 होगा 126 प्लस 18 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -54, ठीक। तो 126 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -54। 126 में से 54 माइनस कर दो, तो 6 - 4 2, 12 - 5 7,
तो 72 आया RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू भी 72 ही आई। तो बेटा LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, मतलब ये हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं अगर हमें कुछ वेरीफाई करना होता है तो। दोनों तरफ की वैल्यूज को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो वेरीफाइड है, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो वेरीफाई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 7 इंटू 50 माइनस 2। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी माइनस सी, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी, तो पहले a का मल्टीप्लिकेशन b से होगा, फिर a का मल्टीप्लिकेशन c से होगा। इसका आंसर कैसे निकलेगा, a इंटू बी, पहले a को b से मल्टीप्लाई किया, अब बीच में क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस हो जाता। ठीक, अब a इंटू सी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, a इंटू सी। ठीक, अब वही काम तुमको यहाँ पे भी करना है। 7 का मल्टीप्लिकेशन पहले 50 से होगा, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा। तो एक ब्रैकेट में लिखूँगा मैं 7 इंटू 50 माइनस, दूसरे ब्रैकेट में लिखूँगा 7 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 350 माइनस 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14। 350 में से 14 माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3 और ये 336 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसको भी देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको मैं अच्छे से समझ लो आप लोग। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 2 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। अगर एक सही करता है तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो उसने 4 करेक्ट किए हैं ना, 4 करेक्ट किया है तो 5 मार्क्स के हिसाब से उसे 4 इंटू 5 मार्क्स मिलने चाहिए। अगर एक सही करता तो उसे 5 मार्क्स मिलता, तो 4 सही किए हैं तो 4 इंटू 5 मार्क्स मिलेगा। 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 मार्क्स। ठीक, लेकिन आगे भी तो है, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। अगर एक इनकरेक्ट करता तो उसको -2 देना पड़ता, लेकिन उसने 6 इनकरेक्ट किए हैं, 6 इनकरेक्ट किए हैं तो उसके 6 इंटू -2 मार्क्स उससे कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। तो 6 इंटू -2 क्या होगा, -12 मार्क्स। तो 20 में से -12 कर दो, उतने मार्क्स उसको मिलेंगे। उसने 5 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन सही किए थे, तो 4 इंटू 5 20 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने 6 जो है रॉन्ग कर दिए। 6 रॉन्ग कर दिए तो -2 के हिसाब से -12 मार्क्स 20 में से उसको सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 20 - 12 कितना होगा, 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स ही उसका क्या है, स्कोर है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से इस टॉपिक का सारे क्वेश्चन आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है।